बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 20 जो है वो सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट है फाइंड लीनियर ट्रेंड बाय नंबर 1 सेमी एवरेज मेथड, नंबर 2 लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये लीनियर ट्रेंड की बजाय वो आपसे स्ट्रेट लाइन भी पूछ सकता है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी पूछ सकता है। तीनों तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड लीनियर ट्रेंड या फाइंड स्ट्रेट लाइन या फाइंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। दो मेथड हमने यूज करने हैं जी, एक है सेमी एवरेज मेथड और एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। पहले हम सेमी एवरेज मेथड को यूज करके लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। वो लाइन क्या होती है जी? वो लाइन ये होती है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये नंबर 1 मेथड हम यूज कर रहे हैं। इसमें जो b का फार्मूला होगा जी वो होगा y बार 2 माइनस y बार 1 डिवाइडेड बाय x बार 2 माइनस x बार 1। ये ईयर है जी हमारे पास, ये प्रोडक्शन है। टाइम सीरीज का क्वेश्चन जब भी आएगा, प्रोडक्शन लिखा हो, आइटम्स लिखा हो, प्रॉपर्टी डैमेज लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसको आपने वाई का नाम देना है। अब पता कैसे चलेगा ये क्वेश्चन जो है ये टाइम सीरीज से है या रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से है? रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में से जब क्वेश्चन आता है उसमें वाई के साथ एक्स भी गिवन होता है। टाइम सीरीज से जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ईयर दिए होंगे। जैसे देखें ये ईयर दिए हुए हैं, इसका मतलब है ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। सेमी एवरेज, सेमी का मतलब होता है हाफ, कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज है ना उनके आपने दो हाफ कर लेने हैं। अब देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यूज हैं। तो एक हाफ होगा ऊपर वाली 5 वैल्यूज का और एक हाफ होगा नीचे वाली 5 वैल्यूज का। ये तो जी वैल्यूज थी आपके पास इवन नंबर। अगर ऑड होंगी तो फिर क्या करेंगे? सपोज अगर ये वैल्यूज 9 होंगी तो फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, 4 का ऊपर हाफ कर लेंगे, 4 का हाफ नीचे कर लेंगे, जो 5th वाली वैल्यू होगी उसको छोड़ देंगे। ये जो मैंने निशान लगाया ये क्वेश्चन का हिस्सा है। और एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कि जितनी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे उससे आप उतनी वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज से पहले हम टोटल फाइंड करते हैं। हेडिंग होगी जी सेमी टोटल। इससे क्या मुराद है? ये जो पहला हाफ है इसका टोटल फाइंड करेंगे, दूसरे हाफ का टोटल फाइंड करेंगे। 115 प्लस 120 प्लस 116 प्लस 113 प्लस 123। इन 5 वैल्यूज को जब मैंने ऐड किया तो इनका सम आ रहा है 587। और ये आपने सेंटर वाली वैल्यू के सामने लिखना है। इन 5 वैल्यूज का सेंटर ये आ रहा है तो इसके सामने मैंने लिख दिया 587। इसी तरह इन 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे 120 प्लस 127 प्लस 132 प्लस 122 प्लस 130। इनका सेंटर ये बन रहा है तो इसका सम आ रहा है जी 631। ये आपके पास आ गया जी सेमी टोटल। उसके बाद सेमी एवरेज। हाँ जी, ये कितनी वैल्यूज का सम था? 5 का, तो इसको 5 से डिवाइड करवा दें। 587 को डिवाइड किया 5 से, ये आपके पास आ रहा है जी 117.40। इसको मैंने कह दिया जी ये है y बार 1। y बार क्यों कहा है? क्योंकि ये y की वैल्यूज थी, तो जब मीन निकलेगा तो वो y बार 1। इसी तरह 631 को भी 5 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 126.20। इसको कह दिया y बार 2। उसके बाद हमें चाहिए जी x। x कैसे निकालेंगे? सेमी एवरेज में जब भी हम x निकालेंगे तो जो ये वाला फर्स्ट ईयर होगा इसको आपने एज अ ओरिजिन यूज करना है। ओरिजिन से मुराद जहां से वैल्यू शुरू हो रही है, मतलब x इज इक्वल टू t माइनस 1901। t से मुराद टाइम, ये आपका चेंज होता जाएगा, ये आपका फिक्स रहेगा।
जब फर्स्ट रो में आएंगे तो टी की जगह पे आएगा 1901 माइनस 1901, तो ये आंसर आ गया 0। नेक्स्ट ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट पे 9। लें ये हमने निकाल लिया x, उसके बाद x बार। जैसे इनका 2 हाफ किए थे, x के भी 2 हाफ करेंगे। पहला हाफ ये 5 वैल्यूज का, दूसरा हाफ इन 5 वैल्यूज का। इन 5 को ऐड करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे। तो जी 1 + 2 + 3 + 4, ये आंसर आ रहा 10। 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2। इसको आप कह दीजिए ये है आपके पास x बार 1। इसी तरह इन 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इसको जब 5 से डिवाइड किया तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 7। इसको कह दिया x बार 2। ये लेंगे, हाँ फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। y बार 2 126.20, y बार 1 117.40, x बार 2 7, x बार 1 2, 126.20 से माइनस किया 117.4 को, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 8.80। नीचे 5 आ गया, इसको डिवाइड करवाया 5 से, ये आंसर आपके पास आ गया जी 1.76। और a y बार 1 माइनस b x बार 1, y बार 1 है 117.40, b है 1.676 और x बार 1 था 2। इसको मल्टीप्लाई करवाया जी 2 से, 117.40 से जब इसको माइनस करवाया तो ये आपके पास आ गया 113.88। लाइन क्या थी जी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए है आपके पास 113.88 और b है आपके पास 1.76 और साथ में आ गया x। नहीं जी, ये हमने क्या फाइंड किया, लीनियर ट्रेंड या स्ट्रेट लाइन या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। लेकिन मेथड कौन सा यूज किया है, सेमी एवरेज मेथड। दूसरा था जी आपके पास लीस्ट स्क्वायर मेथड। लाइन उसमें भी यही बनेगी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लेकिन इसमें जो b होता है जी, ये इक्वल होता है n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम x का होल स्क्वायर। इसके लिए जी हमें एक्स वाई का कॉलम बनाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले हम बनाएंगे जी एक्स वाई का कॉलम। एक्स वाई के कॉलम से क्या मुराद है जी कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स की पहली वैल्यू 0, वाई की पहली वैल्यू ये आंसर आपके पास आ गया 0। 1 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120 ही आएगा। 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 232। 113 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये आपके पास आ गया 339। 4 को मल्टीप्लाई किया 123 से 492। 5 को मल्टीप्लाई किया 120 से 600। 6 को मल्टीप्लाई किया 127 से 762। 7 को मल्टीप्लाई किया 132 से 9
24, 8 को मल्टीप्लाई किया 122 से, 976, लास्ट पे जी 9 को मल्टीप्लाई किया 130 से, ये आपके पास आ गया जी 1170। अब हमें जी y का भी सम चाहिए, x का भी सम चाहिए, एक्स वाई का भी सम चाहिए, उसके बाद एक्स स्केयर, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और लास्ट पे 81। पहले जी y का सम करते हैं, 115 प्लस 120 प्लस 116 प्लस 113 प्लस 123 प्लस 120 प्लस 127 प्लस 132 प्लस 122 प्लस 130। ये आपके पास सम आ रहा है जी 1218। यहाँ से पूछनी चाहिए, यहाँ से पूछनी चाहिए। x का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, 45। हाँ जी, एक्स वाई का सम 120 प्लस 232 प्लस 339 प्लस 492 प्लस 600 प्लस 762 प्लस 924 प्लस 976 प्लस 1170। तो ये आपके पास आ गया जी 5615। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81, 285। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज वो है आपके पास 10। एक्स वाई का सम है 5615 माइनस एक्स का सम है आपके पास 45, y का सम है जी आपके पास 1218 डिवाइडेड बाय 10, एक्स स्क्वायर का सम 285 माइनस 45 का होल स्क्वायर। पहले ऊपर वाले को सम सिंप्लीफाई करते हैं जी। 10 को मल्टीप्लाई किया 5615 से, उसमें से माइनस किया 45 मल्टीप्लाई बाय 1218 को, ये आपके पास आ गया जी 1340। 10 को मल्टीप्लाई किया 285 से, उसमें से माइनस किया 45 का स्केयर, ये आपके पास आ गया जी 825। 1340 को डिवाइड किया, ये आपके पास आंसर आ गया जी 1.62। इसमें ए का फार्मूला होता है सम y माइनस बी सम x ओवर n। y का सम 1218, b 1.62, x का सम 45, n जो है वो आपके पास है 10। इसको मल्टीप्लाई किया 45 से, 1218 में से इसको माइनस किया, डिवाइड किया 10 से, ये आपके पास आ गया 114.49 और y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। 114.49 प्लस b 1.62, साथ में x आ गया जी एज इट इज। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 20, जिसमें उसने कहा था जी लीनियर ट्रेंड जो है वो फाइंड करें सेमी एवरेज मेथड को यूज करते हुए और लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए। तो ये था जी आपके पास सेमी एवरेज मेथड, उसकी लीनियर इक्वेशन फाइंड कर ली। ये था आपके पास लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसकी लीनियर इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।